सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएफएसएल भवन का उद्घाटन किया है। समारोह को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कहने सुनाते हैं आपको। अलावे 10 अतिरिक्त परिसर मतलब 26 परिसर करीब करीब हर बड़े राज्य में एक एनएफएसयू की कॉलेज हम बनाएंगे, जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। इसको बारीकी से अगर कोई स्टडी करे तो 26 परिसर से 36,000 विद्यार्थी डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी के साथ बाहर निकलेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट साल की 30,000 तक की है। तो एक प्रकार से जितनी रिक्वायरमेंट है इतना ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स बनाने का काम हम एडवांस में ही समाप्त कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे जो बाहर निकलेंगे वो एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं सीएसएफएल की बात करूं तो सीएफएसएल पुणे बायोलॉजी और केमिकल फोरेंसिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है। सीएफएसएल भोपाल, गुवाहाटी और जम्मू वो भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। सीएफएसएल चंडीगढ़ डीएनए टेस्टिंग के लिए आज दुनिया की सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक लेबोरेटरी के समकक्ष है और एनसीएफएल हैदराबाद डिजिटल युग में जितने भी अपराध होते हैं इसके विश्लेषण के लिए हमने बहुत सक्षम बनाया है। 1300 करोड़ से अधिक लागत से एनएफएसयू के और 9 कैंपस बनेंगे और 860 करोड़ की लागत से नई 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और बिहार में होगी। तो एक प्रकार से देश भर में राज्यों की फोरेंसिक साइंस की फैसिलिटी को एक सपोर्ट बेस बनाने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कर दिया है। लगभग 2080 करोड़ की फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना भी हम ला रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से नेशनल फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना भी करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के डेटाओं का संग्रहण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसका विश्लेषण और वो विश्लेषण का हर फोरेंसिक साइंस को उपलब्ध कराकर जांच को और पैनी बनाने का काम हम करेंगे। इससे भारत अब एविडेंस बेस्ड जस्टिस के युग में प्रवेश करने की बहुत सरलता हो जाएगी। भाइयों बहनों, आज मेरे सामने ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो इस लैब से जुड़े हैं या इस काम से जुड़े हैं। मेरा आप सभी से अपील है, इसको हम प्रोफेशनल काम न समझें। हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की स्पिरिट को हमारे संविधान के अंदर भरने का काम किया, मगर वो स्पिरिट को जमीन पर उतारने का काम शायद हम बहुत देरी से शुरू कर रहे हैं। एक गरीब आदमी इतना निराश हो जाए कि थाने में फरियाद करने ही न जाए। उसके शरीर के साथ हुए अन्याय को, उसकी संपत्ति के साथ हुए अन्याय को और उसके सम्मान के साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने का इसका हौसला ही टूट गया है। हमारा दायित्व है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति सर ऊंचा कर कर सिस्टम पर भरोसा कर कर थाने में जाए, फरियाद कराए और न्याय प्रक्रिया से कम समय में न्याय प्राप्त करे। और इसके लिए फोरेंसिक साइंस का ये पूरा फैमिली जो है, चाहे सीएफएसएल होगा, चाहे एनएफएसयू होगा, चाहे राज्य की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होगी, ये पूरे परिवार ने अपना रोल धर्म समझकर अपनाना होगा, एक स्पिरिट के साथ कि हम देश में न्याय के परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, हम देश में समय पर न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं और हम देश में देश का सजा कराने का दर
दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं और सजा कराकर हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे। ये मिशन के साथ आप लोगों ने काम करना चाहिए। जैन साहब के नेतृत्व में आप सभी, मुझे भरोसा है कि ये जो स्पिरिट है भारत सरकार का, उसको जमीन पर उतारने में हम सब लगेंगे और हमारे 130 करोड़ लोगों को फिर से एक बार न्याय पर भरोसा हो, ऐसा वातावरण बनाएंगे। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में आपके महत्वपूर्ण रोल को समझकर आप देश के अंदर जब हमारे ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और बेसिक डिटेल जब सब ऑनलाइन हो रहा है, एक जगह पे स्टोर हो रहा है, तो अपराध का स्वरूप भी इतनी ही तेजी से बदल रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि अपराध को रोकने वाले अपराधी से 2 कदम आगे रहें। और इसमें अगर हम विज्ञान का उपयोग नहीं करते, स्पष्टता से युक्त कानूनों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अपराध से 2 कदम आगे नहीं रह सकते। आज एक प्रकार से डीएनए के माध्यम से मेरी ध्यान में है 20-20 साल पुराने केस में आज सजा होने की शुरुआत हुई है। फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी अब बाहर आने लगे हैं और एक नए एरा में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पहुंच रही है। मोबाइल फॉरेंसिक, कॉल डिटेल्स एनालिसिस, ऐप यूजेस का ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ने एक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को नए एरा में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, उसको भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा। ये भारत के लोगों द्वारा चुनी गई संसद ने भारत के लोगों के संविधान अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए कानून। 160 साल पुराने अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में आने वाले 100 वर्षों तक तकनीक में जितनी भी बदलाव आने की संभावनाएं हैं, वो सभी को अभी से समाहित कर डेफिनेशंस बनाई गई हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इस सभी में टेक्नोलॉजी के उपयोग को हमने कानूनी आधार दिया है और 7 वर्ष से ज्यादा, 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा जिस दफा में सजा है, वो सभी के लिए फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हमने कंपलसरी कर दिया है। नए कानून में हमने टेररिज्म की व्याख्या भी की है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को भी कानूनी आधार दिया है, जिससे वॉइस लॉग्स, डिजिटल वॉइस मैसेज, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब सजा कराने के काम में आएंगे। और पुलिस जांच में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी और डिजिटल रिकॉर्डिंग पूछताछ के दौरान इसको भी कानूनी आधार देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात इस कानून में न्याय समय पर मिले, इसकी हमने चिंता की है। 60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का प्रावधान है और मैं इसको लगातार मॉनिटर कर रहा हूं। लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। 1 साल के भीतर 60% केसों का चालान
60 दिन के अंदर होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और जो विशेष प्रकार के केस है, इसमें 90 दिनों में ट्रायल पूरा किया जाएगा। ट्रायल इन एब्सेंसिया, उससे देश छोड़कर भगोड़ा होकर विदेश में बैठकर अपराध कर कानून की रीच के बाहर जो रहते थे, उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल हम करेंगे, उनको सजा भी सुनाएंगे और सजा सुनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उपयोग कर उनको वापिस लाने का भी हम काम करेंगे। यहाँ पर जो कोई भी पीड़ित है, उसको फोन पर सभी प्रकार की सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध होगी और उसको थाने के चक्कर न लगाने पड़े, इसकी हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। और आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि 17,184 थाने सभी के सभी CCTNS से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है और सभी का डेटा एक साथ जनरेट हो। और ये मॉनिटरिंग जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है, वो भी ऑनलाइन ही कर रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा बदलाव हम बहुत कम समय में लेकर आए हैं। और फॉरेंसिक्स जांच की जो हमने कानूनी वैधता तय की है, इसमें हमें फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स भी चाहिए और सुविधाएं भी चाहिए। तो हमने भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक फॉरेंसिक मोबाइल वाहन के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है और करीब करीब ये पूरे देश भर में फैला। कई राज्यों ने एक FIR का संख्या देखकर उन्होंने अपने आप बढ़ाए हैं और इसके साथ हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया, 20 में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे और अब 16 परिसर स्वीकृत हो चुके हैं, 7 स्थापित हैं, 8वां भी नागपुर में अस्थायी कैंपस में शुरू हुआ और बाकी के 8 प्रोसेस में हैं। और इसके अलावे 10 अतिरिक्त परिसर, मतलब 26 परिसर करीब करीब हर बड़े राज्य में एक NFSU की कॉलेज हम बनाएंगे, जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। इसको बारीकी से अगर कोई स्टडी करे तो 26 परिसर से 36,000 विद्यार्थी डिप्लोमा, डिग्री और PhD के साथ बाहर निकलेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट साल की 30,000 तक की है। तो एक प्रकार से जितनी रिक्वायरमेंट है, इतना ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स बनाने का काम हम एडवांस में ही समाप्त कर चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे जो बाहर निकलेंगे वो एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं CSFL की बात करूं तो CFSL पुणे बायोलॉजी और केमिकल फोरेंसिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है। CFSL भोपाल, गुवाहाटी और जम्मू वो भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। CFSL चंडीगढ़ DNA टेस्टिंग के लिए आज दुनिया की सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक लेबोरेटरी के समकक्ष है और NCFL हैदराबाद डिजिटल युग में जितने भी अपराध होते हैं, इसके विश्लेषण के लिए हमने बहुत सक्षम बनाया है। 1300 करोड़ से अधिक लागत से NFSU के और 9 कैंपस बनेंगे और 860 करोड़ की लागत से नई 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और बिहार में होगी। तो एक प्रकार से देश भर में राज्यों की फोरेंसिक साइंस की फैसिलिटी को एक सपोर्ट बेस बनाने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कर दिया है। लगभग 2080 करोड़ की फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना भी हम ला रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से
नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना भी करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के डेटाओं का संग्रहण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसका विश्लेषण और वो विश्लेषण का हर फॉरेंसिक साइंस को उपलब्ध कराकर जांच को और पैनी बनाने का काम हम करेंगे। इससे भारत अब एविडेंस बेस्ड जस्टिस के युग में प्रवेश करने की बहुत सरलता हो जाएगी। भाइयों बहनों, आज मेरे सामने ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो इस लैब से जुड़े हैं या इस काम से जुड़े हैं। मेरा आप सभी से अपील है, इसको हम प्रोफेशनल काम न समझें। हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की स्पिरिट को हमारे संविधान के अंदर भरने का काम किया, मगर वो स्पिरिट को जमीन पर उतारने का काम शायद हम बहुत देरी से शुरू कर रहे हैं। एक गरीब आदमी इतना निराश हो जाए कि थाने में फरियाद करने ही न जाए। उसके शरीर के साथ हुए अन्याय को, उसकी संपत्ति के साथ हुए अन्याय को और उसके सम्मान के साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने का इसका हौसला ही टूट गया है। हमारा दायित्व है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति सर ऊंचा कर कर सिस्टम पर भरोसा कर कर थाने में जाए, फरियाद कराए और न्याय प्रक्रिया से कम समय में न्याय प्राप्त करे। और इसके लिए फॉरेंसिक साइंस का ये पूरा फैमिली जो है, चाहे सीएफएसएल होगा, चाहे एनएफएसयू होगा, चाहे राज्य की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होगी, ये पूरे परिवार ने अपना रोल धर्म समझकर अपनाना होगा। एक स्पिरिट के साथ कि हम देश में न्याय के परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, हम देश में समय पर न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं और हम देश में देश का सजा कराने का दर दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं और सजा कराकर हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे। ये मिशन के साथ आप लोगों ने काम करना चाहिए। जैन साहब के नेतृत्व में आप सभी, मुझे भरोसा है कि ये जो स्पिरिट है भारत सरकार का, उसको जमीन पर उतारने में हम सब लगेंगे और हमारे 130 करोड़ लोगों को फिर से एक बार न्याय पर भरोसा हो, ऐसा वातावरण बनाएंगे। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में आपके महत्वपूर्ण रोल को समझकर आप देश के अंदर संविधान का राज करने में आप मदद करेंगे, ऐसा भरोसा भी करता हूं। वंदे मातरम।